जहाँ वो बैठ जाई तो ईवीएम मतलब कि टोई 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 यही तरीका लग बिना वोट देला ही बुझाई कि बूथ फुल हो गए, अवतार लिए हैं, प्रकट हुए हैं वो सीधे। हाँ प्रकट हुए हैं, अपने प्रकट हुए हैं और साथ में एक भोंभा परी को भी वही लोग दोनों जना का मैटर बा। अब वो यादव मुल्ला कहीं है कि पानी के यादव का है, दिन रात यादव का गाना गाता है, दिन रात आरजेडी का गाना गाता है। अब जा करके आरजेडी के विरोध में निर्दलीय का प्रचार करता है, आरजेडी पार्टी का गाना गा रहा है, आरजेडी का गाना गाएगा और जाके कोई बीजेपी का प्रचार कर रहा है, ऐसा भी 12 कलाकारों को आरजेडी ने जारी कर दिया है, क्या इनका नाम उसमें आता है कि नहीं आता है? बात उसके लिए स्वागत सर। रो के और हल्फा न्यूज़ के माध्यम से जो भी देखा था सब गणपति गणनाथ लोग के कोटि कोटि प्रणाम बा। आजकल देख रहे हैं कि आप सारा दुनिया छोड़ छाड़ के जाके भक्ति में एकदम लीन हो गए, तो हम लोग को अफसोस हो रहा था कि शायद तूफानी भी संन्यास ना ले ले इंडस्ट्री से। वो ना देखिए मैंने सीरियस बात मजाक वाला से हट के कम तो हम शुरू से साधना करना मैंने बनावटी बात नहीं है भैया, शुरू से साधना करना। हमारा गायक बनल एगो एक्सीडेंटल रहे, गायक बनल रियल बात रहा चैनल पर बताओ, गायक हमारा बनल एगो एक्सीडेंटल रहे, एगो जीदा जीदी हो गई गायक बन गई, न तो हमारी लाइन ना रहे, हम ये लाइन के इंसाने ना रहे, ये लाइन में हम कख का जानते ना रहे, बाकी गायकी कर लगनी चाहिए। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो भविष्यवाणी करते हैं खेसारी लाल यादव हार जाएंगे, ज्योति सिंह हार जाएगी, रितेश पांडे हार जाएंगे और उनका भविष्यवाणी बिल्कुल एकदम सटीक हो जाता है। आप अपना भविष्यवाणी कहीं देखवा तो उनका ले कहीं ना कि ई कुल जना के बड़ी तार भविष्यवाणी काम कैले रहे आए, खेसारी लाल यादव हारे नहीं हैं, हराए गए हैं, ये सच्चाई बात है। कोई भी जग जाहिर है और जो भी मतलब कि आरजेडी का सीट है वही निकला है, जो 20,000 से ज़्यादा कहीं लीड करने वाला है वहीं सीट निकला है। अब संदेश का सीट है, संदेश का सीट हारने वाला सीट था, मानो हारने वाला है। नवीनगर है, नवीनगर वाला सीट हारने वाला है, जो जान रहा है वहाँ पर जान रहा है। यहाँ पर क्या कहलाता है, अब बरहमपुर था, तब बरहमपुर किसी तरह मैंने 30,000 वोट से जीतना चाहिए, 3,000 वोट से जीतते हैं, बात समझिए। तो ये लोग 20,000 25,000 15-20-25 15-20-25 हर सीट पर वोट का घपला हुआ है, एक्स्ट्रा पोलिंग इन लोग का हुआ है, ये फाइनल है। मतलब आप एक कलाकार हो के ये बातें बोल रहे हैं भैया, पूरा मतलब कि ये समीकरण बता रहे, पूरा तहकीकात कीजिए ना, बता रहा है। अब आपके आंख पे छोपनी लग गया है कि आप बीजेपी के मान लीजिए सपोर्ट रहते, किसी तरह सरकार आया ना तो आपके लिए जय जय है, तो जय जय है तो भाई करिए जय जय, लेकिन कितना हित ऐसी साबित होगी तब तो सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री से गृह विभाग छीन लिया गया, देखिए कौन विभाग छीन लिया जाए, कौन विभाग का कर ले जाए, वो सब अब हमनी के मैटर नहीं खे, उनकर का छीनाता का बनता, उनकर साफ छुनर हाल मतलब कि का होई का ना होई, वो से हमने का काम बा। तू मिल के चुनाव लड़ता वो करता, तू जाना, वो से हमने का मतलब बा छिनाइल की। आरजेडी का नुकसान अगर हुआ है तो लोग कह रहे हैं कि उनके गाने के लेके नुकसान हुआ है। देखिए 100 में 100% गाना नहीं बता सकते, वोट जो चोरी हुआ है, वोट में फेरबदल हुआ है, एक जगह से नहीं ना मतलब कि माइनस हुआ है। जो बीजेपी अपना वोट का राजनीति की है आए तो हर हथकंडा अपनाया है, एक ठो हथकंडा नहीं अपनाया है। मान लीजिए कि चुनाव आचार संहिता लगा है, अकाउंट में 10,000 रुपया आ रहा है, तो किसी को 500 रुपया दे के वोट खरीदा जाता है, आप भी जान रहे हैं, कोई किसी से छिपा नहीं है, भले कोई कहे चाहे नहीं कहे। दारू मुर्गा पर वोट किया जाता है, यहाँ तो 10-10 हज़ार रुपया आ गया तो वोट नहीं खरीदा गया। एगो उहो आया 10,000 वाला, एक ये भी आया कि आप सुने होंगे कि आरजेडी का वोट कट रहा है, तो कट रहा है, तो दूसरा चीज़ हो गया उनका वोट बढ़ रहा है, एक्स्ट्रा वोट बढ़ रहा है। राहुल गांधी जी जो दिखाएं कि एक रूम में लोग 200 300 लोग कैसे रह सकते हैं, एक रूम में 800 लोग कैसे रह सकते हैं, वो घर में मकान में रह सकते हैं। अब ऐसा सिद्ध हुआ है। ब्राज़ील की कोई मॉडल है, हरियाणा में उसका 22 की 44 वोट है, उसके फोटो लगा कर वोट है। तो ऐसे ऐसे लोग बढ़ाए हैं, आपका वोट विपक्ष पार्टी का वोट काटे हैं, अपना वोट बढ़ाए हैं। 4 पहलू हुआ। 5वां पहलू क्या हो गया कि देख लिए कि जनसुराज का देखे होंगे कितना प्रत्याशी बैठ गया, उनको लगता था कि यहाँ से ये हमारा वोट माइनस करेगा बीजेपी का, तो उसको बैठा देते। 5वां 6वां सुनिए, काउंटिंग हो रहा है, काउंटिंग में जहाँ से 1,500 से इधर उधर है वहाँ पर इसी तरह समझिए कि आपका सीट नहीं निकलेगा, विपक्ष का सीट नहीं निकला। 500 से आप जीत रहे हैं तो समझिए वो हार गए, ये फाइनल है। 5वां चीज़ हो गया कि सर्टिफिकेट वाला तो दिया था, 5 चीज़ हो गया। अब 6ठा चीज़ में आ जाइए कि 6ठा चीज़ में ये आ जाइए कि एक ओरा होता है, केंद्र में सरकार है, बीजेपी में सरकार है, प्रशासनिक अपने हैंड में है, चुनाव आयोग हैंड में है, तो उनका पैसा आसानी से हर
विधानसभा में पहुंच रहा है, आपका पैसा रुकेगा। पैसा तो बढ़ता है सब लोग, ये नहीं हम कहेंगे कि कौन दूध का धुला है, सब लोग खेला करना चाहता है कि हम चुनाव जीत जाए, बात समझिए। तो उन लोग का पैसा बढ़ जा रहा है, आपका पैसा रुक जा रहा है, जो रियल बात है। तो ये 6 वो कांड हो गया। तो ये 6 चीज़ के बाद आता है ये गाना बजाना वाला। गाना बजाना में तो हम आपको बताएंगे कि जो आरजेडी पार्टी का गाना गा रहा है, आरजेडी का गाना गाएगा, और जाके कोई बीजेपी का प्रचार कर रहा है, ऐसा भी फोटो वायरल हो रहा है कि आरजेडी का गाना गाएगा, बीजेपी का प्रचार कर रहा है। और ऐसा भी गाना गाएगा गायक है कि वो यादव बिरादरी का है, दिन रात यादव का गाना गाता है, दिन रात आरजेडी का गाना गाता है, अब जा करके आरजेडी के विरोध में निर्दलीय का प्रचार करता है, रोड शो करता है, ऐसा भी है प्रूफ। तो ये लीगल एक्शन लिए है, ये क्या कहलाता है, तेजस्वी भैया, तो अच्छा काम है, लेकिन देर किए, ये पहले उनको सोचना चाहिए। चलिए कुछ भोजपुरी में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे आपने कहा कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी को यदुमुल्ला कहा गया, ठीक वैसे ही दिनेश यादव निरहुआ जी, भोजपुरी के जुबली स्टार कहे जाने वाले, खेसारी जी को भी यदुमुल्ला कहा था। अब हम सवाल ये है कि अगर दोनों लोग एक साथ मिलते हैं कहीं इवेंट में, कहीं मंच पर या कहीं एयरपोर्ट पे, तो क्या निरहुआ जी इनको खेसारी लाल को यदुमुल्ला कहेंगे फिर खेसारी कहेंगे? अब वहन लोग दोनों जना का मैटर बा। अब वो यदुमुल्ला कहिए कि पानी के बुलबुला कहिए, उनका का तो पानी के बुलबुला वाला बनैला से सांसद 1 साल में जा ध्वस्त हो गए, अब घूमत रहा बड़का पेटीकोट लेके। लेकिन वो तो करे हम अपनी संसद में बहुत काम किए हैं। हाँ, उनका खातिर अलग एगो चेयर बनावल बा संसद भवन में, उनका एगो अलग चेयर बा कि निरहू जी हार गइल में तब वो इनका संसद भवन में बैठावल जाई, आ इनका क्षेत्र के विकास खातिर इनका अलग से एगो फंड दिहल जाई निरहू जी के लिए। हाँ, उनका खातिर अलग मोदी जी बनैले में एगो चेयर। वो तो अभी कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि हम अपने संसदीय क्षेत्र में फिल्म सिटी बनवा रहे हैं, उसके बाद रेल बनवा रहे हैं, तो कहते रहनु। आ देखिए उनकर बयानवा के लेकिन खेसारी भैया के बदनाम करते रह, उ का कहते रहन कि ब्रह्मा के लेख को हम बदल सकते हैं, तो ऊपर के चीज़ है, ऊपर की चीज़ है। नीरव भैया ना बहुत ऊपर की चीज़ है, ब्रह्मा के लेख को बदलने वाला समझ रहे हैं, वो इंसान है, थोड़े मामूली इंसान है, लेकिन इस चीज़ के लिए खेसारी अवतरित है, वो पैदा नहीं हुए हैं, अवतार लिए हैं, प्रकट हुए हैं वो सीधे। हाँ, प्रकट हुए हैं, अपने प्रकट हुए हैं, और साथ में एक भोम्भा परी को भी प्रकट करके लाए हैं, अपने ही प्रकट हुए हैं, एक भोम्भा परी को लेके आए, भोम्भा परी। अमरपाली जी को भोम्भा परी कह रहे हैं? नहीं, अमरपाली जी को हम नहीं कर रहे हैं, माने साथ में पावर लेके आए हैं, भोम्भा परी पावर। तो लेकिन जो आप बात करें कि ऊपर की चीज़ है, ब्रह्मा का लेख बदल सकते हैं, ये तो बात खेसारी जी बोले थे अपने मंच पे। भाई वो कहाँ बोलते, वो खेसारी भैया दिनेश भैया का बात बता रहे हैं कि दिनेश भैया बोल रहे थे कि हम ब्रह्मा को लेख को मिटा सकते हैं, तो उसी का कटिंग करके सब सोशल मीडिया पर टाइट है ना, सोशल मीडिया पर टाइट है, कटिंग करके इसी को कहा जाता है कि बीजेपी इतना झूठ को इतना बार बोल देती है कि वो सत्य हो जाता है। खेसारी भैया का मतलब कि वो नीरहू भैया के लिए बोले, लेकिन उसी को कटिंग करके चला दिया, साबित कर दिया कि नहीं खेसारी लाल कहेंगे ब्रह्मा के लेख को मिटा देंगे, ऐसा कटिंग करके वो लोग डाल दिया। तो वो लोग इस सब में झूठ को सच बनाने में इन लोग को महारत हासिल है। दूसरी बात है कि अनुपमा यादव गई थी खेसारी जी के प्रचार करने के लिए, गोलू राजा मंच पर कह रहे हैं कि अनुपमा तारा चलते खेसारी भैया हार गुलन। अभी इतना का हम हारी गुले, बाकी सही बात बा, उनका और दोसर कोई ना मिलत रहे किरदार प्रचार करावे वाला, उहे वो किरदार मिल रहे हैं, जहाँ वो बैठ जाई तो ये मतलब कि टोई 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 यही तरीका लग बिना वोट देला ही बुझाई कि बूथ फुल हो गई वोट देला से, कौन काम रहे हो बोलैला के, हल्का फुल्का पेशेंट बोलावेला। लेकिन सपोर्ट में गई थी कि चलिए खेसारी लाल यादव सपोर्टे में, लेकिन हल्का फुल्का पेशेंट बोलावेला, हाथना भारी पेशेंट कौन काम रहा, जहाँ जहाँ गोइली तो हो बहादुर जी रही, ये कौन बहादुर का है ना एगो डांस करी ना, ओहू में गोई रही ना, विधायक जी एगो नाची ना, जेडीयू के रही पहले आपकी बनी दरिए, तो जहाँ जहाँ गुर ले प्रचार में तहाँ तहाँ सब लोग हारिए गइल बा। वो मुखियों के प्रचार में जाली, हाँ श्याम बहादुर जी मुखियों के प्रचार में जाली नो, तो ईवीएम में दबा जाला, बैलेट पेपर में दबा जाला। गोलू राजा के मुखियों के प्रचार में गइल रही, गोलू राजा के भाई लड़ रहन, तो वो मुखिया रोड शो कैले रही। हाँ, ज्योति सिंह के प्रचार में भी गई थी। वो कहत नहीं कि ईवीएम पहले ही फूलों को पोई 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 करे लगे। अब इतना से सुपरस्टार का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे भैया तो मतलब देखिए जिसन आंगच होला, आंगच हो, मान ली गाना बजाना में ठीक आंगच चलता, ओ टोला में नहीं आंगच काम करत, पोई पोई करे लगा था, का कहल जी। मतलब कि पवन भैया का तब चुनाव हारने का रीजन यही था आपके हिसाब से? हो सके ईवीएम चलते रहे नो, तब तो ईवीएम पोई पोई कह दिल, कहत का है हाथ ना दिन बाद बुझाइल है, पहले ही कुल काहे ना कहनी, बताइए हमरो ना बुझात लगी ईवीएम काहे पोई पोई कह दिलस।
ईवीएम फिर देखेंगे तो बोलेंगे देखिए हम लोग यादव भाई लोग नफरत फैला रहे हैं यादव यादव करके। ना वो यादव ना है, हाँ कर यादव नहीं है जी। ना वो केहू यादव का यादव लइके मानबे ना करलस। अनुपमा यादव है भैया। जाके मानम ना यादव लइके मानलस। यादव के लइके मर्दाहीपन खोजलस, मऊगपन ना खोजलस। बात समझी। हाँ, बिरादरी के अपना मान सम्मान रखे के चाहिए। वो भी तो मान सम्मान रखिए, कितना अच्छा अच्छा गाना गाती है, बीकू जी के प्यार में इतना दिन पड़ी थी तो। मान सामान रख ले नहीं कि रखल ही भी सामान तो रख ले कि ईवीएम पोई पोई कर लगता है। जहाँ जाते हुए ईवीएम पोई पोई कर देता है। अब हम ना कुछ अच्छा, जो लीगल नोटिस आया है तो क्या लगता है कि इसमें टुनटुन यादव का नाम होगा फिर कुछ अलग होगा? क्योंकि सबका सवाल यही रहता है कि अगर टुनटुन यादव ने बहुत अच्छा गाना गाया आरजेडी के सपोर्ट में, तो क्या उनका नाम है या फिर कुछ और भी गायक लोग हैं जो अपने जाति बिरादरी के नहीं है लेकिन आरजेडी पर गाना हिट हुए हैं, उनका ब्लेम काफ़ी आ रहा था। अभी कुल तेजस्वी भैया का मामला बा, जेवना से वहाँ के बुझाता कि ना हमारा पार्टी के क्षति पहुँचाता। हम तो पार्टी के ना सदस्य हैं ना करुणानिधान हैं पार्टी के। बात समझे। हमनी के एगो उचित लागल हमरा कि ना अभी पर तेजस्वी भैया के सपोर्ट करे के चाहिए। युवा लोग के भविष्य के सवाल बा तो अपन बोलत रहा आदमी, लेकिन अब जनता कैले भी बा आ हर ब्यादर से कुछ ना कुछ वोट मिलल बा। एकरा के युवा हर ब्यादर के कैले बा, एकरा में केहू के रुआ ना दया के चाहिए। लेकिन आपका वोट पोलिंगे मतलब गलत हो रहा है, बढ़ाया जा रहा है, गलत पोलिंग हो रहा है, नाम काटा जा रहा है कि नाम जुटाया जा रहा है, यही सब प्रक्रिया है। तो उसमें क्या कर सकते हैं? नहीं तो वोट करने के लिए युवा लोग हर ब्यादरी के कुछ ना कुछ हर युवा हर ब्यादरी के दिए हैं। इसको झुटलाया नहीं जा सकता है।